हे फैमिली, ये तो आपको पता ही होगा कि फॉरेक्स मार्केट में हम बाय करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं और सेल करके भी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो लास्ट सेशन में मैंने आपसे शेयर किया था कि स्मार्ट मनी मार्केट में किस तरीके से बाय करते हैं, और आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि स्मार्ट मनी मार्केट में किस तरीके से सेल करते हैं, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि सेल कैसे किया जाता है। तो अगर आपको जानना है कि स्मार्ट मनी मार्केट में कैसे सेल करते हैं, तो आज का वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए। वेल गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी प्रीमियम मेंटरशिप के बारे में, जिसका नाम है डम मनी टू स्मार्ट मनी, जिसमें मैंने स्मार्ट मनी के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी की सारी चीज़ें शेयर कर रखी है। और साथ में वहाँ पे एवरी वीक लाइव Q&A क्लासेस भी होती है, जहाँ पे आकर के आप अपने क्वेश्चंस एंड डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको उसे चेकआउट करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हमारी मेंटरशिप से रिलेटेड, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें डीएम कर सकते हो, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि स्मार्ट मनी मार्केट में सेल कैसे करते हैं। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट टुडेज सेशन। चलिए बात करते हैं सेशन की विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो यहाँ पे देखिए गाइस, इसमें सेम होता है बाय जैसा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आज का वीडियो आपको बाय जैसा ही लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, बस अपोजिट होगा बाय का। ओके, तो हाउ स्मार्ट मनी सेल। और जब स्मार्ट मनी मार्केट में सेल करते हैं तो वो वही 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहली स्टेप लिक्विडिटी क्रिएशन, सबसे पहले वो लिक्विडिटी ही क्रिएट करेंगे। उसके बाद होती है सेकंड स्टेप मैनिपुलेशन, फिर वो लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, अब यहाँ पे स्मार्ट मनी सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले वो सेलर्स को मैनिपुलेट करेंगे। ओके, जैसे कि मैंने आपको बाय वाले में बताया था कि अगर स्मार्ट मनी को बाय करना है तो सबसे पहले वो बायर्स को मैनिपुलेट करते हैं, बायर्स की लिक्विडिटी को मार्केट से बाहर निकालते हैं। और जब स्मार्ट मनी को सेल करना होता है तो सेलर्स की लिक्विडिटी को सबसे पहले मार्केट से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला मैनिपुलेशन सेलर्स का होगा। ओके, फिर होती है थर्ड स्टेप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी लिक्विडिटी मैनिपुलेशन का ही पार्ट होता है। अभी मैं आपको इसका डायग्राम का एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको अच्छे से आएगा। फिर होती है फोर्थ स्टेप मिटिगेशन, फिर वो मिटिगेट करते हैं आई कैंडल एम कैंडल पे, अपने रिस्क को कम कर रहे होते हैं। ओके, और जैसे मिटिगेशन कंप्लीट हुआ मार्केट तेजी से डाउन की तरफ मूव करता है, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन। फिर मार्केट कंटिन्यू जिस डायरेक्शन में उसे जाना है उस डायरेक्शन में मार्केट जाता है तेजी से। ओके, तो ये 5 स्टेप्स ही होती है जो सेल में भी कंप्लाई होती है, बस अपोजिट होता है बाय का। ओके, तो चलिए अब मैं आपको इसको डायग्राम में भी बता देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखिएगा इस, अब यहाँ पे ये अच्छा खासा मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेप लिक्विडिटी क्रिएशन। और जब लिक्विडिटी क्रिएट होगी ना गाइस, हर तरह के लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, अलग अलग तरीके से सोच सोच करके। जैसे कि यहाँ पे देखो कैसे कैसे लोगों ने ट्रेड कर रखी होगी। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस जैसा लग रहा है, तो कुछ लोग इसे रेजिस्टेंस समझ करके यहाँ पे सेल कर रखे होंगे। यहाँ पे ये एम पैटर्न बन रही है तो कुछ लोग एम पैटर्न समझ करके यहाँ पे सेल कर रखे होंगे, तो यहाँ पे सेलर्स इकट्ठे हो रखे हैं। साथ में यहाँ पे कुछ लोग बाय स्टॉप वाले भी होंगे कि अगर मार्केट नीचे ना जाए, अगर मार्केट ऊपर जाने लग जाए तो भी हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय स्टॉप लगा रखा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लोगों ने अलग अलग तरीके से ट्रेड लगा रखी है। एज वेल एज यहाँ पे देखो, कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट समझ करके यहाँ पे बाय कर रखा है, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय तो कर रखा है, बट साथ साथ में कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने यहाँ पे सेल स्टॉप भी लगा रखा है कि अगर मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे भी आने लग गया तो भी हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे बायर और सेलर्स के एग्जीक्यूशंस भी हैं, साथ में यहाँ पे बाय स्टॉप सेल स्टॉप भी हैं, राइट। तो इस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से ट्रेड लगा रखे हैं। ओके, सेकेंड स्टेप होती है मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी मैनिपुलेशन। और जैसे कि मैंने बोला, स्मार्ट मनी को मार्केट में सेल करना है तो सबसे पहले वो सेलर्स को मैनिपुलेट करेंगे, राइट। तो ऊपर की तरफ एक इंस्टीट्यूशनल मूव आया, तो जितने भी सेलर्स थे वो मैनिपुलेट हो गए। ओके, तो ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप कंप्लीट। फिर होगी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप होगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी लिक्विडिटी मैनिपुलेशन के लिए ही है। नीचे की जो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, बायर्स की, उनको मैनिपुलेट करना है। मार्केट तेजी से नीचे गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, और यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी वो भी मैनिपुलेट हो गई। ओके, तो ये भी हो गई लिक्विडिटी मैनिपुलेशन। ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप कंप्लीट। फिर होगी फोर्थ स्टेप मिटिगेशन, फिर वो रीटेस्ट करेंगे। अब या तो वो एम कैंडल पे रीटेस्ट कर सकते हैं या फिर आई कैंडल पे। तो यहाँ पे मैंने आई कैंडल का एग्जांपल दिया है इस वीडियो में। ओके, और जैसे मिटिगेशन हुआ, फोर्थ स्टेप कंप्लीट हुई ना, जैसे आई कैंडल में गया वो, उसके बाद मार्केट रुकेगा नहीं। मार्केट फिर जल्दी से मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर देगा, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन। ये होती है लास्ट स्टेप, कंटिन्यूएशन। मार्केट कंटिन्यू जाता है, राइट। हम ट्रेड कब लगाते हैं? हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ट्रेड लगाते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया,
उसके बाद हमें पता होता है कि मार्केट कहाँ तक रिटेस्ट कर सकता है, आई कैंडल तक या फिर एम कैंडल तक। तो एम कैंडल को ज्यादा मैं नहीं बोलती क्योंकि एम कैंडल रिस्की होती है, आई कैंडल इतनी नहीं होती, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि हमने आई कैंडल चूज कर ली, एम कैंडल चूज कर ली तो सीधा वहीं पे ट्रेड लगानी है, हमें और कंफर्मेशन लेने की जरूरत है। जैसे कि अगर आपकी आई कैंडल एम कैंडल पे रिस्क ज्यादा नहीं आ रहा, राइट, आपकी आई कैंडल उस पे रिस्क ज्यादा नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है, अच्छे से आ रहा है 10 पिप के अंदर अंदर, तो ट्रेड लगा दो। बट आपका रिस्क 50 पिप 100 पिप आ रहा है, तो हम उस आई कैंडल पे ट्रेड नहीं लगा सकते हो, तो वहां पे बहुत बड़ा लॉस होगा हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमें फिर रिस्क को कम करना होता है। बट अगर आपका रिस्क अच्छे से आ रहा है, 15 पिप्स के अंदर अंदर आ रहा है, 10 पिप, 5 पिप, 6 पिप इतना आ रहा है, तो सीधा वहीं पे ट्रेड लगा सकते हो आप। ओके, तो फिर हम आई कैंडल पे ट्रेड लगाते हैं और फिर मार्केट मिटिगेट करता है ना, तब हमारी ट्रेड होती है। और फिर मार्केट तेजी से नीचे जाता है, कंटिन्यूएशन करता है और रिपीट करता है। ओके, तो इस तरीके से 5 स्टेप्स होती है सेल में भी। बाय का अपोजिट ही है। अगर आपने बाय वाला नहीं देखा है तो आई बटन पे वो शो हो रहा होगा, तो उसे भी जाकर के देखिए। ओके, तो चलिए अब इसका हम रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके फैमिली, तो चलिए हम सेल का एग्जांपल देखते हैं कि स्मार्ट मनी मार्केट में कैसे सेल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एग्जांपल बन रहा है 5 स्टेप्स का, तो चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले लिक्विडिटी क्रिएट होगी, राइट। तो ये पहली स्टेप यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये भी लिक्विडिटी है। ओके, साथ में डाउन में भी लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, ये भी लिक्विडिटी है, राइट। तो अब यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से ट्रेड लगा रहे होंगे। तो यहाँ पे कैसे कैसे लिक्विडिटी बन रही होगी, कुछ लोगों ने इसको रेजिस्टेंस मान रखा होगा, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने रेजिस्टेंस मान करके यहाँ पे सेल कर रखा होगा, कुछ लोगों ने इसको एम पैटर्न मान करके यहाँ पे सेल कर रखा होगा, राइट। कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल नहीं कर रखा होगा, बाय स्टॉप लगा रखा होगा कि मार्केट ऊपर भी जाने लग जाए तो भी प्रॉफिट होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे इस तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। एज वेल एज यहाँ पे भी कुछ लोगों ने यहाँ पे इसको सपोर्ट मान करके यहाँ पे बाय कर रखा है, कुछ लोगों ने यहाँ पे इसको देखो इक्वल लोज यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, तो इक्वल लोज के हिसाब से यहाँ पे बाय कर रखा है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने बाय नहीं कर रखा, साथ में यहाँ पे सेल स्टॉप भी लगा रखा है कि अगर मार्केट नीचे भी जाने लग जाए, बाय का प्रॉफिट ना करे तो सेल का तो प्रॉफिट होना चाहिए। कुछ लोगों का सेल स्टॉप यहाँ पे है, तो इस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से ट्रेड लगा रहे हैं। तो ये पहली स्टेप कंप्लीट, लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। फिर होती है सेकंड स्टेप, मैनिपुलेशन। और जैसे कि मैंने बोला, स्मार्ट मनी को सेल करना है तो सबसे पहले वो सेलर्स को मैनिपुलेट करेंगे, राइट। तो फिर आता है इंस्टीट्यूशनल मूव, जो सबसे पहले सेलर्स को मैनिपुलेट करता है। तो ये ऊपर की तरफ ये मूव आया, ये हो जाएगा हमारा आई मूव, राइट। और ऊपर जितने भी सेलर्स थे यहाँ पे सब मैनिपुलेट हो गए। ओके, तो सेलर्स मैनिपुलेट, तो ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप कंप्लीट। फिर होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो नीचे की जो ये बायर्स है इनको मैनिपुलेट करेगा, राइट। फिर आया मार्केट तेजी से नीचे की तरफ और मार्केट ने किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, और यहाँ पे जितने भी बायर्स थे वो भी मैनिपुलेट हो गए। ओके, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फिर हम देख सकते हैं एरिया जहाँ पे मार्केट मिटिगेट कर सकता है, रिटेस्ट कर सकता है। मार्केट कहाँ कहाँ रिटेस्ट कर सकता है, एम कैंडल या फिर आई कैंडल। मैं यहाँ पे आई कैंडल का एग्जांपल दे रही हूँ, एम कैंडल का नहीं, राइट। तो हम एम कैंडल आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे मार्केट रिटेस्ट कर सकता है और मिटिगेट कर सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे आई कैंडल क्या होगी, नीचे की तरफ बड़ा मूव आने से पहले जो लास्ट बुलिश कैंडलस्टिक है वो होगी हमारी आई कैंडल सेल अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये हो जाएगी हमारी आई कैंडल। ओके, तो ये हो गई हमारी आई कैंडल। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं अगर ये हमारे रिस्क रिवॉर्ड में आ रही है। तो अगर यहाँ पे रिस्क हमारा कम आ रहा है तो देखते हैं रिस्क कितना आ रहा है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 22 पिप्स का रिस्क है, तो बहुत ज्यादा रिस्क है, तो ऐसे नहीं हम यहाँ पे सीधा ट्रेड लगाएंगे। बट मैं आपको एग्जांपल दे लेती हूँ। ओके, मतलब कि ट्रेड हमें इस तरीके से लगानी है, आई कैंडल पे हमें इस तरीके से ट्रेड लगानी है। और फिर देखो मार्केट ने रीटेस्ट किया, फोर्थ स्टेप इसी पे कंप्लीट करी, राइट। आई कैंडल पे आया, मार्केट मिटिगेट किया आई कैंडल पे, राइट। एंट्री करी हमारी। ओके, उसके बाद मार्केट रुका नहीं, उसके बाद मार्केट ने बहुत बड़ा मूव दिया नीचे की तरफ, कंटिन्यूएशन। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन ही है, अभी भी मार्केट डाउन ही है। ओके, तो फिर उसके बाद आई कंटिन्यूएशन स्टेप। ओके, तो इस तरीके से 5 स्टेप्स होती है। और हम थर्ड स्टेप के बाद अपना एरिया फाइंड आउट करते हैं ट्रेड लगाने के लिए। अब हमारा एरिया ज्यादा रिस्की भी हो सकता है, उस पर ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम हमारा रिस्क कम करते हैं टॉप डाउन एनालिसिस करके। तो हम यहाँ पे रिस्क ज्यादा आ रहा है, बाइस पे बहुत ज्यादा होते हैं,
मेरी जो ट्रेड्स होती है वो 10 पिप के अंदर अंदर होती है, तो 22 पिप बहुत ज्यादा है मेरे लिए। तो हम क्या करेंगे, रिस्क को कम करेंगे। अब रिस्क को कम कैसे करते हैं उसकी अलग प्रोसेस होती है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकती, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको अभी के भी जानना है कैसे करते हैं रिस्क को कम, आप हमारी मेंटरशिप चेक कर सकते हो, डम मनी टू स्मार्ट मनी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे स्मार्ट मनी के बारे में ऑलरेडी पूरा का पूरा शेयर है, जहाँ पे हर एक वीडियो बना करके डाल रखा है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। साथ में वहाँ पे लाइव ट्रेनिंग क्लासेस भी होती है, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। ओके, तो आप उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे वेट भी कर सकते हो इफ यू वांट टू। ओके, तो इस तरीके से स्मार्ट मनी मार्केट में सेल करते हैं, ये 5 स्टेप इस तरीके से फॉलो होती है, और ये हर जगह हो रहा है गाइस। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, 5 स्टेप्स फॉलो हो रही है, यहाँ पे भी यही हो रहा है, 5 स्टेप्स। लिक्विडिटी क्रिएशन, मैनिपुलेशन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मिटिगेशन, कंटिन्यूएशन। तो इस तरीके से 5 स्टेप्स होती है स्मार्ट मनी की मार्केट में सेल करने की। इस तरीके से वो मार्केट में सेल करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि किस तरीके से स्मार्ट मनी मार्केट में सेल करते हैं। ओके, ओके फैमिली, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको आज के वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको आज के वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। और आपको सेशन कैसा लगा या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसके सॉल्यूशन हम आपको देंगे। वेल गाइज, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी इस सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, ताकि आप उन्हें मिस ना करो। सो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वेल, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। बाय बाय।